अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट लॉजिक लाउंज। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम अपना एक नेक्स्ट जो टेस्ट है उसको डिस्कस करने से पहले उसका टेबल डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है एफ टेबल। हम इसे नेक्स्ट एफ टेस्ट को डिस्कस करेंगे। एफ टेस्ट को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप एफ टेबल से वैल्यू किस तरह से रीड करते हो, इसलिए हम सबसे पहले एफ टेबल को डिस्कस करने वाले हैं। वैसे आपको पता होना चाहिए कि एफ टेस्ट किस लिए यूज़ करते हैं। तो एफ टेस्ट अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि दो वेरिएंस हैं, पॉपुलेशन वेरिएंस हैं, उनको आपने चेक करके बताना है क्या वो इक्वल हैं, उनके अंदर किस तरह का डिफरेंस मौजूद है या नहीं मौजूद, तो उसके लिए हम एफ टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब एफ टेस्ट के लिए एफ टेबल से वैल्यू भी निकालनी पड़ती है, तो अभी हम एफ टेबल को डिस्कस करने वाले हैं। एफ टेबल से वैल्यू निकालने के लिए आपको इन चार बातों का पता होना चाहिए। एक, आपको पता होना चाहिए आपका सिग्निफिकेंस लेवल क्या है। ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नहीं गिवन होगा तो आपने 5% ले लेना है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा तो आपने वही वाला यूज़ करना है। नेक्स्ट, आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पता होनी चाहिए। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या मुराद है, तो एफ कैलकुलेटेड, एफ की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला होता है वेरिएंस पहले वाले सैंपल की ओवर वेरिएंस सेकंड सैंपल की। आप यहाँ पे वेरिएंस किस तरह से लिखते हो कि जो वेरिएंस बड़ी हो, यानी कि यहाँ पे मैंने लिखा ना S1, यहाँ पे पहला सैंपल और यहाँ पे दूसरा सैंपल। तो जिस भी आपकी अगर आपकी S2 की वैल्यू बड़ी है तो आप लिखोगे S2 का स्क्वायर ओवर S1 का स्क्वायर। यानी जिस सैंपल की वेरिएंस बड़ी होगी आप उसको न्यूमरेटर में लिखोगे और जिसकी वेरिएंस स्मॉल होगी उसको आप डिनोमिनेटर में लिखोगे। तो यहाँ पे मैंने S1 को न्यूमरेटर में लिखा, तो मैंने लिखा कि उसकी जो वेरिएंस है वो लार्जर है और जो नीचे वाली है उसकी वेरिएंस स्मॉलर है। ऐसा करने का मकसद क्या होता है कि अगर आप ऊपर बड़ी वैल्यू लिखोगे और नीचे छोटी वैल्यू लिखोगे तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर आप ऊपर छोटी वैल्यू लिखते हो और नीचे बड़ी वाली वैल्यू लिख देते हो तो फिर आपका आंसर नेगेटिव आएगा। और एफ टेस्ट के अंदर हम इस बात से बचते हैं कि आपका आंसर नेगेटिव ना आए, इसलिए हम बड़ी वैल्यू ऊपर रखते हैं और छोटी वैल्यू नीचे रखते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब जो ऊपर होगा उसको न्यूमरेटर कहेंगे और जो नीचे होगा उसको डिनोमिनेटर कहेंगे। तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करनी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम किस तरह से कैलकुलेट करोगे, आप सैंपल 1 का जो सैंपल साइज होगा यानी N1, उसमें से 1 माइनस करोगे तो पहले वाले सैंपल की डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी जिसको DF1 से डिनोट करोगे। और जो सेकंड सैंपल है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए आप करोगे दूसरे सैंपल का जो साइज होगा उसमें से 1 को माइनस कर लोगे। तो इस तरह से आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर लेनी है। नेक्स्ट, आपने टेल टेस्ट देखना है कि कौन सा टेल टेस्ट लग रहा है। वो आपको हाइपोथेसिस लिखते हुए, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जब आप लिखोगे वहाँ पे आप देख लोगे कि आपका कौन सा टेल टेस्ट लग रहा है, 1 टेल टेस्ट लग रहा है या 2 टेल टेस्ट लग रहा है। और 1 टेल के अंदर लेफ्ट और राइट 2 होते हैं। तो अभी हम अपनी एक एग्जांपल से इस टेबल को देखते हैं ताकि आपको वैल्यू देखना आए। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी है। मैंने एक नल हाइपोथेसिस में लिखा है कि दोनों वेरिएंस हैं वो इक्वल है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लिखा है कि जो वेरिएंस 1 है, सैंपल 1 का वेरिएंस वो बड़ा है सैंपल 2 के वेरिएंस से। इसलिए मैंने एफ कैलकुलेटेड फार्मूला में S1 स्क्वायर ऊपर लिखा है और S2 स्क्वायर नीचे लिखा है। तो ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है कि ये राइट टेल टेस्ट है। अगर यहाँ पे लेस देन का साइन होता है इसका मतलब लेफ्ट टेल टेस्ट है, और अगर यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन होता तो उसका मतलब 2 टेल टेस्ट है। ये बातें भी मैं आपको पीछे जी टेस्ट टी टेस्ट में क्लियर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे ग्रेटर देन के साइन से मुराद क्या है, राइट टेल टेस्ट है। अब आपको क्वेश्चन के अंदर या तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो आपने बाय डिफॉल्ट खुद ही 5% ले लेना है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ कि किस तरह से आप एफ की वैल्यू टेबल से निकालोगे। मैंने यहाँ पे पहले सैंपल का साइज 8 ले लिया और दूसरे सैंपल का साइज 10 ले लिया। अब मुझे कैलकुलेट करनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों सैंपल की कैलकुलेट करूँगी, यानी इनमें से 1 1 माइनस कर दूंगी। तो पहले सैंपल की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगी, 8 में से 1 माइनस होगा 7। इसी तरह दूसरे सैंपल की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या हो जाएगी, 10 में से 1 माइनस करूंगी तो 9 आ जाएगी। अब मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर ली। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, वरना मैं खुद से ले लूंगी। टेल टेस्ट में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखते हुए पता लगा लूंगी। तो तीनों चीज़ें मुझे पता चल चुकी हैं। अब मैं अपनी जो वैल्यू है वो टेबल से देखूंगी और मैं यहाँ पे लिख दूंगी। तो यहाँ पे देखें, जो DF1 है यानी पहला सैंपल, ये आपके पास न्यूमरेटर की डिग्री है, और DF2 यानी दूसरा सैंपल जो आपके पास डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था, तो ये आपके पास डिनोमिनेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो अब हम अपना टेबल लेते हैं और उससे वैल्यू देखते हैं। ये आपके पास एफ टेबल है। थोड़ा सा ये लैंडस्केप में आ गया मेरे पास। ये जो ऊपर आपको नज़र आ रही होंगी ना 1 2 3 4 इस तरह से, ये न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और जो ये आपको कॉलम में यहाँ पे नीचे रो वाइज नज़र आ रही होंगी वो आपके पास डिनोमिनेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम है। कॉलम वाइज जो है वो न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम है और रो वाइज जो है वो डिनोमिनेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम है।
अब मैंने साथ क्या करना है कि मुझे दिया हुआ है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सॉरी किधर गया, ये रहा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है 5%, जिसको हम 0.05 कहते हैं। तो ये आपके पास 5% वाला ही टेबल है मैंने जो उठाया हुआ है। एफ टेबल आपको तमाम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के डिफरेंट मिलेंगे। तो ये आपके पास जो मैंने उठाया हुआ है इसमें लिखा हुआ है 0.05 यानी 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पे मुझे अब न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम और डिनोमिनेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग एफ की वैल्यू देखनी है। तो मैं न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास क्या आई है 7 और डिनोमिनेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आई है 9, यानी ऊपर वाली 7 और नीचे 9। तो मैं कॉलम वाइज में 7 देखूंगी, तो 7 मेरे पास ये रहा, और रो वाइज में यहाँ पे 9 देखूंगी। तो मैं 9 से आगे चलती आऊँगी ये इस तरह से, और मेरे पास ये आ जाएगा 7। तो यहाँ पे वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 3.29। इसका मतलब मेरी एफ की वैल्यू क्या आ गई है 3.29। तो मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, आप यहाँ पे जो पहले लिखोगे ना वो आपके पास न्यूमरेटर की डिग्री काउंट होगी, और जो बाद में लिखोगे वो डिनोमिनेटर की डिग्री काउंट होगी। अब ये तो बात हो गई राइट टेल टेस्ट की। अगर आपका लेफ्ट टेल टेस्ट हो तो क्या होगा? अगर लेफ्ट टेल टेस्ट होगा तो यहाँ पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लिखा होगा फर्स्ट सैंपल की वेरिएंस इज लेस देन सेकंड सैंपल की वेरिएंस। लेस देन का साइन आ जाएगा, और अगर लेस देन का साइन आ जाए तो वो लेफ्ट टेल टेस्ट बन जाएगा। और लेफ्ट टेल टेस्ट में आपको पता है कि टेबल से जो भी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसके साथ माइनस का साइन आता है। लेकिन हमने ऊपर अभी देखा, हम कह रहे थे कि हमने नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करना है, तो हम लेफ्ट वाला टेल टेस्ट कभी भी नहीं अपनाएंगे। लेफ्ट टेल के बजाय हम क्या करेंगे, हम फार्मूला में जो ऊपर है वहाँ पे, क्योंकि S2 बड़ा है, अब सैंपल जो दूसरे सैंपल की वेरिएंस है वो बड़ी है और पहले वाली की छोटी है, तो हम फार्मूले में ही चेंज कर देंगे। जो 2 वाली है ऊपर लिख देंगे सैंपल 2 की वेरिएंस, और सैंपल 1 की वेरिएंस नीचे लिख देंगे। इस तरह से हमारे पास दोबारा से राइट टेल टेस्ट बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देंगे इस तरह से, इसको लिख देंगे सैंपल 2 की वेरिएंस इज ग्रेटर देन सैंपल 1 की वेरिएंस। और जब ऊपर कैलकुलेट कर रहे होंगे फार्मूला में तो वहाँ पे सैंपल 2 की वेरिएंस ऊपर लिख देंगे और सैंपल 1 की वेरिएंस नीचे लिख देंगे। इस तरह से ये अगेन राइट टेल टेस्ट बन जाएगा। तो अगेन जो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी वो यही वाली रहेंगी। आप क्या होगा कि S2 जो है सैंपल 2 वो आपके पास न्यूमरेटर बन गया है, और जो S1 है पहले वाला सैंपल वो आपके पास डिनोमिनेटर बन गया। तो ये आपके पास सब न्यूमरेटर की डिग्री हो जाएगी और ये आपके पास डिनोमिनेटर की डिग्री हो जाएगी। तो जब आप f की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 9 पहले आ जाएगा, 7 बाद में आ जाएगा। तो आप 9 आपके पास न्यूमरेटर की डिग्री है, 7 आपके पास डिनोमिनेटर की डिग्री है। तो ये आपके पास न्यूमरेटर वाली वैल्यूज़ हैं, यहाँ से आपने देखना है 9, तो 9 ये रहा, और डिनोमिनेटर वाली डिग्रीज यहाँ पे आपको मिलेगी, तो यहाँ से आपने देखना है 7। तो 7 से आप आगे जाते जाओगे, आपने 9 तक जाना है। तो ये आपके पास 9 पे वैल्यू आ रही है 3.68, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 3.68। तो इस तरह से आपने कैलकुलेट कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास बात आती है टू टेल टेस्ट अगर दिया हो तब आपने क्या करना है। तो मैंने ये सेम वही वाली वैल्यूज़ रखी और मैं टू टेल की बात कर रही हूँ। टू टेल टेस्ट में क्या होता है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आप लिखोगे कि जो वेरिएंस 1 है नॉट इक्वल टू वेरिएंस 2, यानी ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं। तो अब क्या करेंगे, हम वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब हम जो f की वैल्यू कैलकुलेटेड होगी उसमें फार्मूला यही यूज़ करेंगे, सैंपल 1 की वेरिएंस ओवर सैंपल 2 की वेरिएंस, और आपके पास सैंपल साइज भी यही है और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी यही है। अब यहाँ पे आपने टू टेल टेस्ट में क्या करना है, आपकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेंज हो जाएगी। यानी यहाँ पे थी ना 5%, तो जब आपका टू टेल टेस्ट आएगा तो आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को 2 से डिवाइड करा देना है। यानी पहले आपकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस थी 5%, अब आपने उसका हाफ कर देना है, तो वो बन जाएगी 2.5%, जिसको हम कहते हैं 0.025। तो अब आपने सेम यही वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को आपने देखना है 0.025 वाले टेबल में फॉर टू टेल टेस्ट। तो टू टेल टेस्ट में आप क्या समझे कि आपकी जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो हाफ हो जाएगी। तो अब मैं यही वाली सारी वैल्यूज़ 7 और 9 यही वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को 0.025 वाले टेबल में देखूंगी टू टेल टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास अब आ गया है टू टेल टेस्ट के लिए टेबल 0.025, ये मेरे पास अल्फा की वैल्यू है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे देखूंगी न्यूमरेटर की डिग्री 7 और डिनोमिनेटर की डिग्री 9। तो ये मेरे पास न्यूमरेटर की डिग्रीज हैं, यहाँ पे मैं देखूंगी 7, और ये मेरे पास डिनोमिनेटर की डिग्रीज हैं, यहाँ पे मैं देखूंगी 9। तो ये रहा मेरे पास 9 से मैं आगे जाती जाऊँगी, मैंने 7 तक जाना है। तो ये रही 7 पे मेरी वैल्यू क्या आ रही है 4.20। तो मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया है 4.20।
और अगर आप ऊपर लिखते सैंपल 2 की वेरिएंस को ऊपर लिखते और सैंपल 1 की वेरिएंस को नीचे लिखते, तो जो 9 है वो पहली वाली होती न्यूमरेटर की डिग्री और 7 आपके पास डिनोमिनेटर की डिग्री होती। फिर आप इस तरह से तब आपकी वैल्यू क्या आती F9 7 पे टू टेल टेस्ट के लिए आपकी वैल्यू क्या आएगी, आप यहाँ से देखोगे 9 और यहाँ से देखोगे 7, तो ये रहा 7, यहाँ से आप आगे आओगे 9 तक, यहाँ पे वैल्यू आ रही है 4.82, तो आप लिख लोगे 4.82। तो ये मैंने आपको एफ टेबल को डिस्कस करा दी है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से आप अपनी वैल्यू को देखते हो। कॉलम वाइज होती है वो न्यूमरेटर की डिग्री होती है और जो रो वाइज होती है वो डिनोमिनेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एफ टेस्ट को डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल के साथ, ताकि आपको तमाम किस्म के थॉट्स क्लियर हो जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।